कि लगातार बिहार की बात कर ले तो कोरोना केसेस बढ़ते जा रहे हैं। 24 घंटे के अंदर आपको ये बता दें कि 6000 से ज्यादा केसेस आ चुके हैं और इसे लेकर लगातार सावधानी बरतनी चाहिए। देखिए, महत्वपूर्ण बात यह है कि आपको अलर्ट रहना है, आपको पैनिक नहीं होना है और इसे लेकर आपको सावधानी बरतनी है। और खास तौर पर आपको ये बता दें कि राजधानी पटना में खास तौर पर केसेस बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं। आपको ये भी बता दें, बेगूसराय में 209, भागलपुर में 273 और नालंदा में 215 केस सामने आए हैं। जबकि राजधानी पटना की बात करें तो 2275 नए केस सामने आए। वहीं सहरसा की बात करें 256, सारण में 192, दरभंगा में 187 नए मामले दर्ज किए गए। बिहार में पिछले 24 घंटे में 3671 मरीज कोरोना से ठीक भी हुए हैं। राज्य में फिलहाल 31,374 एक्टिव मरीज हैं। बिहार की रिकवरी रेट की बात करें तो 94.34% है, जो अभी भी कई राज्यों से बेहतर है। तमाम जानकारी के साथ हमारे संवाददाता पटना से रितेश लाइव जुड़ चुके हैं। रितेश, देखिए, वाकई जिस तरह से केसेस बढ़ रहे हैं, मुझे लगता है कि कुछ लोग लापरवाह बने हुए हैं। हालांकि देखिए, आज मकर संक्रांति का दिन है, गंगा घाटों पर लोग जाते हैं, लेकिन इस बार देखा गया लोगों ने खुद समझा, इसकी गंभीरता को नहीं पहुंचे। लेकिन कई बार लगातार आप लोग भी रिपोर्ट दिखाते हैं, चाहे हम बस स्टैंड की बात कर ले, रेलवे स्टेशन की बात कर ले, मास्क का इस्तेमाल कई लोग नहीं करते, अभी भी लापरवाही बढ़ती जाती है। जानना चाहेंगे ग्राउंड स्तर पर क्या स्थिति है? बिल्कुल सही कहा अंजलि आपने, क्योंकि अभी भी लापरवाह लोगों की संख्या कम नहीं हुई है। लेकिन जिस तरह से आंकड़े बढ़ रहे हैं वो चौंकाने वाले हैं। आंकड़ों के जरिए ही स्थिति कितनी गंभीर हो चुकी है वो हम बता रहे हैं। देखिए कि हमारी जो संक्रमण दर है वो लगातार बढ़ रही है और रिकवरी रेट जो है वो लगातार घट रही है। जो 99% था कभी, आज देखिए कि 94% पर आकर सिमट चुका है। पूरे प्रदेश में एक्टिव केसेस की जो संख्या है वो 31,000 से ज़्यादा हो गई है। राजधानी पटना में ही 13,000 से ज़्यादा केस हैं और 24 घंटे में 2,000 से ज़्यादा केस सामने आए हैं। जाहिर सी बात है कि कहीं ना कहीं अभी भी लूपहोल है, कहीं ना कहीं कोताही है, क्योंकि आम लोगों में अगर देखा जाए तो जागरूकता आई है, लोग मास्क वगैरह को लेकर सजग हुए हैं। लेकिन अभी भी राजधानी पटना के ज्यादातर सब्जी मंडियों में, बाजारों में, इसके अलावा बस स्टैंड में, रेलवे स्टेशन पर आप भरोसा नहीं कर पाएंगी, पटना एयरपोर्ट पर भी लापरवाही देखी जा रही है कोरोना और सोशल डिस्टेंसिंग और जो मास्क है उसको लेकर। तो बिल्कुल कहा जा सकता है कि अब यहाँ पर सख्ती बढ़ाने की ज़रूरत है, क्योंकि ठीक यही वो समय था पिछले साल जब हमने देखा था कि किस तरीके से लोगों ने हल्के में लिया था। पाबंदियों को लेकर लोग लापरवाही कर रहे थे, कोविड प्रोटोकॉल को लेकर लोग लापरवाही कर रहे थे और उसका नतीजा क्या हुआ कि किस तरीके से केसेस एकाएक बढ़े और लोगों की जो मृत्यु है वो देखिए किस तरीके से हुई थी। सारी चीज़ें पैनिक हो गई थी। वही एक जिम्मेदार चैनल होने के नाते हम बार बार लोगों को अपील कर रहे हैं कि पैनिक नहीं होना है, घबराना नहीं है, लेकिन सारे कोविड प्रोटोकॉल्स का पालन करना है, क्योंकि अगर वो सारी चीज़ें रिपीट नहीं करनी है तो ये सारी चीज़ें ज़रूरी हैं। प्रशासन पर भी सवाल उठाना इसलिए ज़रूरी है कि वो ड्राइव नहीं दिख पा रहा है। आप कह रहे हैं कि धावा दल जो है वो भीड़ भाड़ वाले इलाकों में वो घूम रहा है, लेकिन किसी भी भीड़ भाड़ वाले इलाकों में जाएंगे, धावा दल की फ्रिक्वेंसी उतनी नहीं है या धावा दल में जो कर्मचारी हैं वो उतने सजग और चौकस नहीं है। इसके अलावा भीड़ भाड़ वाले इलाकों में जो फाइन होनी चाहिए, जो वहाँ पर मुस्तैदी दिखनी चाहिए, वो नहीं दिख रही है। रात 8 बजे के बाद भी चोरी छुपे सब्जी मंडियाँ लग रही हैं, दुकानें खुल रही हैं। भले ही मेन बाज़ारों में दुकानें बंद हो जा रही हैं, लेकिन जो अंदरूनी मोहल्ले हैं, जो बाजार हैं छोटे छोटे, वो धड़ल्ले से चालू हैं। इसके अलावा बसों में देख लीजिए, देखिए सामने एक ऑटो जा रहा है, उसमें पैसेंजर ने मास्क नहीं लगाया है, जबकि प्रशासन की तरफ से साफ इस बात का निर्देश है कि जो भी ऑटो है, बस है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, वहाँ पर बगैर मास्क के जो पैसेंजर्स हैं उन्हें एंट्री नहीं मिलेगी। तो ये सब जो लापरवाहियाँ हैं, एक तो इसमें खुद जो संचालक हैं उनकी लापरवाही है, दूसरी तरफ जिला प्रशासन को जो ड्राइव चलाना चाहिए, जो सख्ती दिखानी चाहिए, उसमें कहीं ना कहीं कमी हो रही है। सिर्फ आप मीटिंग कर रहे हैं, लेकिन जो मीटिंग का जो नतीजा है वो सिफर आ रहा है। आपको अब इन सारी जगहों पर पाबंदियां बढ़ानी बेहद ज़रूरी है, क्योंकि जब तक पाबंदियां नहीं बढ़ेंगी, लोगों में फाइन का डर नहीं होगा, तब तक जो लापरवाह लोग हैं वो ऐसे ही
मटर गश्ती करते रहेंगे और कोरोना का जो संक्रमण दर है वो बढ़ते रहेगा। बिल्कुल रितेश, आपने बहुत महत्वपूर्ण बात कही कि ठीक है, पाबंदियां लगाई जाती है, सख्ती बरती जाती है, लेकिन क्या जमीनी स्तर पर दिखाई देता है? इसमें प्रशासन को भी और चौकसी बरतनी होगी, क्योंकि ये तस्वीरें आपने अभी तुरंत दिखाई कि कैसे लोग अभी भी लापरवाह बने हुए हैं और लोगों को भी जागरूक होना होगा, क्योंकि जन भागीदारी बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका शुक्रिया। तो देखिए, बिहार के साथ साथ आपको ये भी बता दें कि खास तौर पर झारखंड में भी इसका असर दिखाई दे रहा है। लगातार झारखंड में भी केसेस बढ़ते जा रहे हैं और वहीं आपको बता दें कि राजधानी रांची में भी कोरोना के केस लगातार बढ़ते जा रहे हैं और इसके मद्देनजर तमाम पाबंदियां तो लगाई जा रही है, लेकिन लोगों को समझना होगा, जागरूक होना होगा। अगर सब्जी मंडी की तस्वीरें हमने आपको कई बार दिखाई जहां पर लोग लापरवाह बने हुए हैं और राज्य में 24 घंटे के भीतर आपको ये बता दें 4000 से ज्यादा केसेस मिले हैं। रांची में 1295 नए मामले मिले, वहीं राज्य भर में 24 घंटे के भीतर 5 संक्रमित मरीजों की मौत हुई है। तमाम जानकारी के साथ संवाददाता रांची से कुमार चंदन लाइव जुड़ चुके हैं। कुमार चंदन, जानना चाहेंगे क्या स्थिति और लोग किस तरह से नियमों का पालन कर रहे हैं? देखिए, कोरोना के बढ़ते संक्रमण को लेकर राज्य सरकार की तरफ से एक बार जो फिर गाइडलाइन जारी किया गया था, तो सार्वजनिक जगहों पे हालांकि जो भीड़ भाड़ वाले मार्केट वाले जगह हैं वहाँ पे कुछ लोग लापरवाही करते हुए ज़रूर दिख जाते हैं, जैसे उनके चेहरे पे मास्क नहीं होता है या फिर वो मास्क पहनने में थोड़ा आनाकानी करते हैं। दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो राज्य सरकार संक्रमण को रोकने के लिए वैक्सीनेशन पे विशेष जोर दे रही है। इसके साथ ही जो टेस्टिंग है उस पर भी फोकस है कि अधिक से अधिक हर दिन कम से कम 1 लाख लोगों का टेस्टिंग हो। अगर ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लोगों का टेस्टिंग होगा तो उससे भी कहीं ना कहीं संक्रमण का जो चेन है वो टूटेगा। अगर लोगों को समय रहते पता चल जाएगा कि वो संक्रमित है तो वो एहतियात बरतेंगे, गाइडलाइन का पालन करेंगे, जिससे वो संक्रमण फैलाने में सहायक नहीं होंगे। और दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो जो नई गाइडलाइंस लागू की गई थी, आज देर शाम तक संभव है कि एक बार फिर से, चूंकि ये 15 तारीख तक के लिए लागू किया गया था, तो संभव है कि राज्य सरकार की तरफ से फिर से क्या इस गाइडलाइन को कंटिन्यू रखा जाएगा, कुछ संशोधन किया जाएगा, उस पे भी देर शाम तक संभावना है कि एक बार फिर से जो गाइडलाइन है उसका स्वरूप सामने आ सकता है और उसको फिर राज्य में लागू किया जाएगा। तो कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि कोरोना संक्रमण को लेकर राज्य सरकार चौकस है, गंभीर है और ये सरकार के स्तर पे कोशिश है कि वैक्सीनेशन अधिक से अधिक बढ़ाया जाए और इसके अलावा जो टेस्टिंग है उसको भी रफ्तार दिया जाए ताकि संक्रमण के चेन को तोड़ा जा सके। जी बिल्कुल कुमार चंदन, तो कहीं ना कहीं जिस तरह से आपने बताया कि और पाबंदियां लगाई जा सकती है और साफ तौर पर देखिए ये जो स्थिति है लोगों को समझना होगा, ये अच्छी बात है, गनीमत है कुमार चंदन की। देखिए लोग घर पर रहकर ठीक भी हो रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है लापरवाही नहीं बरतनी होगी, क्योंकि आप संक्रमण का दायरा देखिए लगातार बढ़ते ही जा रहा है। तो क्या आपको लगता है जो सरकार गाइडलाइन दे रही है लोगों में कितनी जागरूकता है और आज जो बैठक होगी क्या आपको लगता है और सख्ती बरती जा सकती है? देखिए, बैठक शेड्यूल नहीं है, लेकिन हाँ ये संभावना जरूर है कि और सख्ती तो नहीं, लेकिन जो गाइडलाइन जारी किए गए हैं उसी को एज यूजुअल कंटिन्यू रखा जा सकता है, उसको बरकरार रखा जा सकता है। इसके अलावा राज्य सरकार की ये कोशिश है कि लोग गंभीरता से सरकार के बातों को लें, गाइडलाइंस को लें, जो संक्रमित हो रहे हैं वो जो गाइडलाइन है उसका पालन करते हुए अपना इलाज कराएं, दवा लें, प्रॉपर तरीके से चिकित्सीय सुविधा उनको मिले। इसके लिए राज्य सरकार के स्तर पे कई स्तर पे काम हो रहे हैं। जो ऑप्शनल तैयारियां हैं उन सभी तैयारियों को मुकम्मल किया जा रहा है, लेकिन बहुत हद तक संभावना है कि जो गाइडलाइंस अभी जारी किए गए थे 15 तारीख तक के लिए उसी को कंटिन्यू रखा जा सकता है और सख्ती थोपने के मूड में राज्य सरकार नहीं है, क्योंकि बतौर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन इस बात को मानते हैं कि जो काम लोगों को समझा बुझाकर लोगों को साथ लेकर किया जा सकता है तो जबरदस्ती सख्ती थोपना उचित नहीं होगा, क्योंकि जीवन और जीविका दोनों जरूरी है। अगर कोरोना संक्रमण बढ़ रहा है तो उसको रोकना जहां जरूरी है वहां लोगों के जीवन यापन और जीवन दिनचर्या को भी जारी रखना बहुत जरूरी है, तभी दोनों चीजें साथ साथ चल सकती हैं।
बिल्कुल, बहुत महत्वपूर्ण बात आपने कही और देखिए यही सोच होनी भी चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी जब बैठक की तो यही संदेश भी दिया कि ठीक है, सख्ती भी होनी चाहिए लेकिन जीविका पर भी असर ना हो। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका शुक्रिया। तो देखिए, पाबंदियां हैं, उन पाबंदियों का पालन कीजिए और खास तौर पर नियमों का भी पालन कीजिए। बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है ऐसी स्थिति में जन भागीदारी का होना। इसी के साथ न्यूज़ रूम लाइव में फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों में बने रहने के लिए आप देखते रहिए जी बिहार झारखंड।